जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। बहुत से मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को, प्यारे प्यारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि एलसीएम कैसे निकाला जाए, बहुत परेशानी होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दोस्तों कभी भी आपको यहाँ पर एलसीएम से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाली। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर समय देना है। अगर इस वीडियो को अगर आपने शुरू से अगर अंत तक देख लेते हैं, मैं पूरी गारंटी देता हूँ मेरे दोस्तों, गारंटी कहता हूँ आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना आ जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर सीखते हैं किस तरह से हमको यहाँ पर एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्यारा सा आपको यहाँ पर हल लिख देना है। लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, किसका निकालना है हमको यहाँ पर 2, 4 और 6 का आपको एलसीएम निकाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच देना है, इसका आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल आपको इस तरह से लाइन खींचना है। आपको किसका निकाला है यहाँ पर 2। अब इसके यहाँ पर क्या निकाला, हमको यहाँ पर 4 का निकाला और यहाँ पर 6 का निकाला। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर काटना है। काटने का मतलब है कि उसको पूरी तरह से काटना है। अब देखना है 2 किसके पारे में आता है, 2 किसके पारे में आता है, 2 के पारे में आता है, मतलब 2 से कट जाएगा। अब 4 किसके पारे में आता है, 4 2 के पारे में भी आता है, 2 से कट जाएगा। और यहाँ पर 6 किसके पारे में आता है, 2 के पारे में, तो 2 से कट जाएगा। मतलब जितने भी इवन नंबर रहेंगे वो हमेशा किससे कटेगा मेरे दोस्तों, हमेशा वो 2 के पहाड़े से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है ना। तो इवन नंबर कौन कौन होते हैं मेरे दोस्तों, आइए जान लेते हैं। देखो इवन नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर होता है 0, इसके बाद यहाँ पर 2, 4, 6, 8, ये क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ये क्या होता है, इवन नंबर होता है। क्या होता है, अगर ये नंबर आपको कहीं मिल जाता है सवाल में, तो हमेशा किससे काटना है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 से आपको काटना है। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर अगर ओड मिलता है तो आपको क्या करना है, ओड से ही काटना है। ठीक है ना। ओड क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 होता है, इसके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये सभी संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पर ओड होती है। अगर आपको यहाँ पर इस सवालों में अगर आपको ओड नंबर मतलब यहाँ पर विषम संख्या मिलती है, तो हमेशा विषम संख्या से ही काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हमेशा वो ओड मतलब यहाँ पर विषम संख्या से के इस पहाड़े से कटेगा। ठीक है ना। चलिए, अब देखो यहाँ पर आपको देखना है 2, 4 और 6 क्या है, 2, 4, 6 हमारे पास क्या है, इवन है। मतलब यहाँ पर 2 के पहाड़े पूरी तरह से कट जाएगा, 2 से काटेंगे। ठीक है ना। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 3 कितना यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरह से करना है। देखो यहाँ पर नीचे वाला का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। देखो 2 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 3 कितना यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक भी कर लेना है कि सही कर रहे हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे इस बॉक्स में देखना है कि इवन नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो उसको 2 से काटेंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 क्या है, हमारे पास इवन है, मतलब यहाँ पर 2 के पहाड़े से कट जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। जब तक आपको यहाँ पर इवन नंबर मिलेगा, मतलब विषम संख्या मिलेगी, तब तक आपको यहाँ पर 2 से आपको काटते रहना है। ठीक है ना। चलो अब इसका क्या, यहाँ 1 ये चलता रहेगा, 2 1 का क्या 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर क्या मिला है, इवन मिला, इवन तो नहीं मिल रहा है, तो क्या मिला है हमको यहाँ पे, ओड मिला। ओड आपको क्या मैंने बताया था, ओड वो हमेशा किससे कटेगा, हमेशा ओड से ही कटेगा, मतलब यहाँ खुद के पहाड़े से कटेगा। यहाँ पर 3 के पहाड़े में कौन आता है, 3 ही आता है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे। ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा, ये भी क्या 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब आपको यहाँ पर नीचे 1 आ जाता है, आपको समझना है हमारा यहाँ पर एलसीएम बस आने वाला है। क्या करेंगे, जिन संख्याओं से आपने काटा है उसको क्या करना, गुणा के रूप में लिखना है। पहले लिखो 2 गुना में क्या हो, यहाँ पर 2 गुना में क्या हो, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका गुणा कर देना है। 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर 12 यहाँ आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 4 और 6 का हमारे पास एलसीएम कितना मिला, हमारे पास यहाँ पर 12 है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों एलसीएम निकाला जाता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं मेरे मित्रों, हम लोग यहाँ पर और सवाल को कर लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। इसको साइड में कर लेते हैं ताकि हम लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना करे। ठीक है ना। चलिए आइए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 को करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचना है, वर्टिकल लाइन खींचने का आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपको खींचना है। ठीक है ना। अब इसका जिसका निकाला पहले आपको यहाँ पर उस तरह से उसके ऊपर बैठा दो, इस तरह से। ठीक है ना। बैठा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, काटना है। किससे काटना है, अगर इवन नंबर मिलता है तो हमेशा 2 यहाँ पर 2 से काटेंगे, मतलब यहाँ पर 2 से काटेंगे। ठीक है ना। अब देखो 2 क्या है, यहाँ पर 6 इवन है, यहाँ पर 8 भी क्या इवन है, और यहाँ पर 10 भी क्या इवन है, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा। क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 कितना यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। आपको कैसे चेक करना कि हमारा सही जा रहा है। अब इसका और यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। देखो 2 3 कितना यहाँ पर 6 होता है, 2 चौक कितना होता है 8 होता है, 2 5 कितना होता है यहाँ पर 10 होता है। अब इसके बाद फिर से इस बॉक्स में देखना है, अगर
अगर इवन मिलता है तो इवन से काटेंगे। क्या है हमारे पास 4, क्या है हमारे पास इवन है तो क्या होगा 2 से कट जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर 2 से कटेंगे, ये 3 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा वो उसको वैसा ही लिखेंगे। ठीक है ना, 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब भी क्या हो रहा है यहाँ पर 2 इवन है तो क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 एक का क्या है वो 2 हो जाएगा, जो नहीं कटा है तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 क्या है, 3 और 5 क्या है हमारे पास, 3 और 5 हमारे पास क्या है यहाँ पर ओड नंबर है। ओड नंबर हमेशा क्या होता है अपने ही से कटता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर 3 एक का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक हो जाएगा, इसके यहाँ पर 5 तो नहीं कटेगा, 5 स्वयं से कटेगा तो क्या होता है यहाँ पर 5, इस तरह से हमारा 1 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब तक आपको 1 ना आ जाए, नीचे नीचे यहाँ पर एक ना आ जाए, तब तक आप ये प्रोसेस करते रहे। ठीक है ना, जब तक ये आना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में क्या हो यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुना में क्या हो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं। देखो 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 3 कितना यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 पंचे कितना होता है 120 होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों 120 होता है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों यहाँ पर 6 और 8 और यहाँ पर 10 का एलसीएम निकल के क्या है हमारे 20 आया। ठीक है ना, तो चलिए एक और सवाल करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद जिसका निकाला उसको आपको यहाँ पर उस तरह से रख देना है। 15 और यहाँ पर 30 और यहाँ पर 45 का निकालना है। ठीक है ना, इस तरह से चलो निकाल दिया। अब इसके बाद हमको यहाँ पर देखना है कि इवन है कि ओड है। देखो यहाँ पर 5 मतलब लास्ट में आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा। तो ये ओड किससे कटता है 3 से कटता है, हमेशा किससे कटता है हमेशा ओड से ही कटेगा। ठीक है ना, अब इसके यहाँ पर 30 क्या आ गया हमारे पास, 30 क्या है लास्ट में 0 है, मतलब क्या हो जाएगा 0 है तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर इवन है तो किससे कटेगा 2 से कटेगा। अगर एक मिल गया तो हम क्या करेंगे पहले इसको ही निपटा देते हैं 2 के फाड़े से। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 15 ही रहेगा, इसके 15 गुना कितना यहाँ पर 30 हो जाएगा, ये 45 तो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब इसका फिर से देखना है यहाँ पर ये क्या है ओड है कि इवन है। देखो 15 यहाँ 5 क्या है हमारे पास यहाँ पर ओड है और 5 क्या है ओड, मतलब सभी क्या है ओड है, मतलब यहाँ पर क्या होगा ये ओड से ही कटेगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 3 के फाड़े में क्या होता है 15, क्या 3 के फाड़े में क्या आता है 15 आता है, तो क्या करेंगे 3 से 15 हो जाएगा और 3 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 15 कितना होता है यहाँ पर 45 होता है। ठीक है ना, अब भी 3 की पहाड़ी में 5 आता है मतलब 15 आता है, मतलब 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 5 कितना यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका आपको पता है और किससे करता है हमेशा तो और से ही कटेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, जब आपको 1 बना जाता है आपको समझ जाना है हमारा क्या है हमारे यहाँ पर एलसीएम आने वाला है। अब इसके बाद आपको क्या करना है जिन संख्याओं से आपने काटा उसी को गुणा करके आपको लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। चलो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास है 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा 2 दूनी क्या हो 2 3 6 हो जाएगा, 36 18 18 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 3 सवालों को किया। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया होगा मेरे दोस्तों तो आपको पूरी तरह से आ गया होगा एलसीएम। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एलसीएम करते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेरे दोस्तों तो अपने प्यारे छोटे छोटे भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी यहाँ पर एलसीएम निकाल सीख लें। ठीक है ना, और आपको यहाँ पर इसका एलसीएम आपको यहाँ पर निकाल के बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना, चलिए इसका आपको यहाँ पर क्या करना है एलसीएम आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।